और इस बीच राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी आपको दे दे। राज्यसभा चुनाव के लिए 5 बजे तक ही मतदान होना है, यानी कि कुछ ही समय बचा है मतदान के लिए। लेकिन इस चुनाव में काफी गहमा गहमी बनी हुई है। वोटिंग के लिए कुछ ही समय बचा है, लेकिन इस बीच महागठबंधन के 4 विधायकों का अभी भी इंतजार हो रहा है। हालांकि आरजेडी विधायक फैसल रहमान से तेजस्वी यादव का संपर्क हुआ है। तेजस्वी यादव ने ऐसी जानकारी दी है कि फोन पर फैसल रहमान से बात हुई है। हालांकि कांग्रेस कोटे के 3 विधायक का अब भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आरजेडी के फैसल रहमान जो अब तक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं, जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव की उनसे बातचीत हुई है। संभवतः वो वोटिंग के लिए जल्द पहुंचेंगे, ऐसा तेजस्वी ने कहा है। हालांकि तेजस्वी ने एनडीए खेमे पर यह आरोप लगाया है कि उनके विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है और यह साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के 3 विधायकों का कुछ अता पता नहीं। सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और विधायक मनोहर प्रसाद सह वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं। 3 बजे तक वोटिंग है, हमको लगता है इंतजार करना चाहिए, है ना। आपको उम्मीद है कि आ जाएंगे आपके सारे लोग? अभी देखिए, जब तक पोलिंग खत्म नहीं होती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है क्रॉस वोटिंग की कोशिश करवाई गई है? क्या आपके लोगों एक को बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, थोड़ी देर की बात है ना। लोगों पर भी दबाव बनाया गया? आप लोग एक बात समझ जाइए कि हम लोगों का लगभग 6 MLA शॉर्ट हो रहे थे। 41 पे जो है बहुमत आता है, जीत होती है। अगर हम सब लोगों की संख्या अगर मिला दें, AIM और बसपा के हमारे साथी जो आए हैं, तो 41 होती है। तो अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है ना, अभी तक पूरी पोलिंग हुई है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। हालांकि महागठबंधन खेमे के कुछ विधायक संपर्क में नहीं हैं, कुछ विधायक वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, तो फिर महागठबंधन खेमा जीत का दावा किस आधार पर कर रहा है। हम भी मौके का रुख कर लेते हैं, वहां किस तरह की हलचल। हमारे सहयोगी राजीव रंजन और अंकित स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बारी बारी से दोनों से जानकारी लेते हैं। पहले राजीव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि वोटिंग के लिए अब कुछ ही पल बच गए हैं। क्या सभी दोनों खेमों के सभी वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं? राजीव जी देखिए, हम इस समय जहां मतदान हो रहा है वहीं पे हैं, और जो पोलिंग एजेंट के रूप में जो महागठबंधन का डेस्क लगा हुआ था, ये पहले यहाँ पोलिंग एजेंट बैठे थे, अब पत्रकार बैठे हैं। तो सोचिए कि यहाँ से महागठबंधन के पोलिंग एजेंट गायब हो गए हैं। हालांकि 4 विधायक अभी उनके आने बाकी हैं। और जरा सा एनडीए की तरफ रुख कर लेते हैं कि एनडीए का पोलिंग एजेंट जहां बैठते थे वहां भी पत्रकार बैठ गए हैं, और मैंने उनकी मुद्रा देखते बन रही है कि किस तरह से खुशी है उन लोगों की कि चलो भैया अब तो जान छुटी। तो ये स्थिति है। लेकिन परेशान कौन है? तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एडी सिंह, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है, चूंकि 4 विधायक अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। उनकी संख्या 41 थी। अगर 41 उनके लिए वोटिंग हो गई रहती तो उनकी जीत सुनिश्चित थी। आरजेडी का, जो कि आरजेडी के बारे में कहा जाता था कि आरजेडी जो है इम्पैक्ट है और पूरी तरह से एकजुट है और उनको होटल में रखा गया है, वहां एक सिंध लग गया है। यानी कि एक विधायक उनके जो है ढाका से, वो अभी तक मतदान करने नहीं पहुंचे हैं। और जरा सा उस तरफ भी रुख कर लेते हैं कि जहां मतदान पेटी रखी गई है वहां पे चलते हैं। और उसके अलावा 3 कांग्रेस के विधायक मनिहारी से, फारबिसगंज से और वाल्मीकि नगर से 3 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो एनडीए के जो 202 विधायक हैं वो पूरी तरह से अपना मत का अधिकार कर चुके हैं और आराम करने चले गए हैं। उनके सभी आला जो नेता हैं वो भी चले गए हैं। लेकिन अब क्या है कि वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के जो 4 विधायक हैं वो अभी नहीं आए हैं, और उनके लिए परेशानी का सबब यही है कि एडी सिंह जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके सामने अब जीत का जो सेहरा बनना था उस पे कुछ
प्रश्न चिन्ह लगते चलिए नजर आ राजीव, रहे आप हैं। गैलरी में रुकिए, हम जरा बाहर किस तरह की हलचल है, क्या जो विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं, तेजस्वी ने उम्मीद जताई है, उन्होंने कहा है कि उनके विधायक से संपर्क हुई है, वो वोटिंग के लिए पहुंच जाएंगे, अन्य विधायक भी आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। तो क्या बाहर किसी तरह की हलचल है? सहयोगी अंकित बाहर में मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं बाहर क्या हलचल है। अंकित। जी दीपक, देखिए राज्यसभा के 5 सीटों पे मतदान जो है वो चालू है। आपको बता दें कि अभी से थोड़ी ही देर में मतदान प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी और मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 5 बजे से शुरू हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन की ओर से अभी भी जो 4 विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन खेमे में जो एडी सिंह है उनको लेकर के जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। वही बता दें कि एनडीए की ओर से जो 202 विधायक है, 202 विधायक सभी लोग जो है वो मतदान दे चुके हैं और सभी निकल भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडी सिंह का जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको बता दें कि जो मनोज विश्वास है, फरबिसगंज से जो विधायक है, उनकी आवास की बात कर ली जाए तो अभी से थोड़ी ही देर पहले हमारे सहयोगी जो प्रीतम है वो आवास के बाहर पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे देखा कि जो विधायक जी की गाड़ी है वो आवास पे, पटना के आवास पे लगी हुई थी और विधायक जो है उनके बॉडीगार्ड भी थे, लेकिन विधायक आवास पे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है वो एडी सिंह को लेकर के अब बनता हुआ नजर आ रहा है। वही क्रॉस वोटिंग की बात भी जो अंदर से सामने आ रही है निकल के वो हुई है, क्योंकि देखा जाए तो जो जीतन मांझी हम पार्टी के जो 2 महिला विधायक है वो तेजस्वी यादव के बंद चेंबर में मिली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग के भी जो संभावना है वो बनती हुई नजर आ रही है। जी दीपक। बिल्कुल, कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक अब तक नहीं है। आपने क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया, हम जरा एक बार फिर वोटिंग गैलरी में चलते हैं, वहां हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। क्या उनके कानों तक भी ये बात आई है कि क्रॉस वोटिंग हुई है? राजीव, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, अभी जो तस्वीर सामने गई थी कि 2 जीतन मांझी के संधी और जीतन मांझी के बहू दीपा मांझी दोनों लोग तेजस्वी चैम्बर से निकलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन वो लोग गलतीवश गलत चैम्बर में चले गए थे, ये बात सामने आ रही है। और चूंकि एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर मिलना होता है तो पीछे मिलते हैं लोग, सामने थोड़े मिलते हैं, और इस तरह से वोट डालने के बाद थोड़े मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये उन लोग का अपना, हो सकता है कि उनको खुशी हो जाए कि ये 2 विधायक उनके पक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले वो अपना कुनबा संभालें। और क्रॉस वोटिंग की बात अभी नहीं आई है, क्योंकि जब तक से मतगणना नहीं हो जाए तो क्रॉस वोटिंग की बात कहां से संभव है। हाँ, एक दूसरे से नेता मिले हैं, जैसे दीपा मांझी हुई, ज्योति मांझी हुई, वो लोग एडी सिंह के माने तेजस्वी के चैम्बर में गए थे, वहाँ एडी सिंह बैठे हुए थे, वहाँ पे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल इमाम बैठे थे, उन लोग से मुलाकात हुई है। लेकिन इसका मतलब ये एनडीए के लोग नहीं निकाल रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। रह गई बात की जो बात आ रही है कि महागठबंधन के प्रत्याशी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जो 41 विधायक थे, अगर 41 विधायक मतदान कर लेंगे तो ये निश्चित हो जाएगा कि वो जीत रहे हैं। लेकिन एक भी विधायक अगर कम पड़ता है, हालांकि अभी 4 विधायक कम पड़ रहे हैं, अब दीपा मांझी और ज्योति मांझी की भी बात कर लें, क्रॉस वोटिंग भी हुई तो ये भी मान लें, उसके बावजूद 4 विधायक गायब हैं। तो 4 विधायक का मतलब हो गया कि अब एनडीए जीत की ओर अग्रसर है। महागठबंधन को उस स्थिति में शायद जीत मिल सके। चलिए, थोड़ी देर का इंतजार और स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएगी। क्रॉस वोटिंग हुई है, नहीं हुई है, विधायकों के नहीं आने से कितना प्रभाव महागठबंधन खेमे को पड़ेगा ये तो स्पष्ट है, लेकिन इसका असर एनडीए खेमे में कैसे देखने को मिलेगा ये भी जल्द स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि एनडीए खेमे में भी वोटों की संख्या पर्याप्त नहीं है 5वीं सीट पर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर। लेकिन यह राज्यसभा का चुनाव है और यह चुनाव अन्य चुनावों से थोड़ा अलग होता है। यहां थोड़ा गुणागणित बिठाने पर पार्टी प्रत्याशी की 5वीं सीट पर भी एनडीए जीत सुनिश्चित कर सकता है। ये परिणाम के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और राजीव, इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। स्थिति पर नजर बनाए रखें, अपडेट के लिए आपके पास फिर हम आएंगे। कशिश न्यूज।